तारीख थी 16 दिसंबर 1989 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच पाकिस्तान के पेशावर में खेला जाना था और इसी मैच से सचिन ओडीआई में भी डेब्यू करने वाले थे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही मैदान पर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है, जो लगभग 4 घंटे तक खेल में बाधा बने मैदान पर डटा रहा। इसके बावजूद पूरा का पूरा स्टेडियम अभी तक खचाखच भरा पड़ा था, क्योंकि हर कोई आज इस मैच को देख करके ही घर वापस जाना चाहता था। और अंततः फिर ये फैसला किया जाता है कि 20-20 ओवर का मैच करा दिया जाए। हालांकि क्रिकेट का ये वो दौर था जहां टी20 का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, इसलिए बेशक इस मैच का मजा भी अपने हदों को पार कर जाने वाला था। फिर टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 157 रन ठोक डाले थे। और तब 90 के दशक में जहां 50 ओवर के खेल में 200 से 250 रन किसी भी मैच को जीतने के लिए काफी हुआ करता था, ऐसे में सिर्फ 20 ओवर में 158 रन का टारगेट भारत के सामने रख पाकिस्तान अपनी जीत को लगभग तय भी मान चुका था। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने आग उगलना पहले ओवर से ही शुरू कर दिया था और साथ ही अब्दुल कादिर ने भी भारतीय बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव भी बना करके रखा था, जिसका खामियाजा ये होता है कि 15 ओवर की समाप्ति तक भारत ने अपने 3 विकेट खोकर मात्र 87 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। लेकिन फिर मैदान में एंट्री होती है 16 साल के उस बच्चे की, और जब सचिन बल्लेबाजी के लिए मैदान की ओर आगे बढ़ रहे थे तो पाकिस्तानी दर्शकों ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर दिखाया, जिसमें लिखा था कि दूध पीता बच्चा घर जाकर के दूध पी। लेकिन उन नासमझ लोगों को ये भला कौन समझाता कि जिसे वो बच्चा समझ रहे थे, अगले कुछ ही मिनटों में वो बाप की उपाधि धारण कर लेने वाला था। यहाँ से आखिरी बचे 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी, जो टीम इंडिया के लिए अब असंभव सा लक्ष्य बन चुका था। यही कारण था कि दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे के श्रीकांत ने भी अभी तक इस मैच में अपनी हार को कबूल कर लिया था और उन्होंने सचिन से कहा कि इस मैच को तो हम लोग हार चुके हैं, तुम बस अगले मैच के लिए प्रैक्टिस करो। फिर पारी का 16वां ओवर शुरू होता है, जहां पहली गेंद पर ही सचिन ने बॉल पे करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अगली बॉल पर सचिन ने कर्मों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड उठा करके मारा और कमान से निकले तीर की तरह गेंद सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर जा पहुंची। और जब तक गेंदबाजी कर रहे मुश्ताक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सचिन ने अगली ही गेंद पे फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए ये बैक टू बैक दूसरा छक्का मुश्ताक के खाते में दर्ज करा दिया था। 3 गेंदों में 16 रन आ चुके थे और महज 3 गेंदों के खेल में ही सचिन ने पूरे पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा परोस दिया था। मुश्ताक अहमद की इस कुटाई को देख करके अब्दुल कादिर से रहा नहीं जाता है। अब्दुल कादिर के अंदर का पाकिस्तानी अब जाग चुका था और उसने सचिन के पास आकर धमकी भरे अंदाज में कहा कि दम है तो मुझे छक्का मार करके दिखा। अब्दुल कादिर का ये धमकी सचिन को क्रोध से भर चुका था और अब तो अब्दुल कादिर पे प्रलय की ऐसी गाज गिरने वाली थी जो उसके करियर को ही निस्ते नबूद और तबाह कर देने वाली थी। अब्दुल कादिर का ओवर शुरू होता है, जहां पहली गेंद पर ही सचिन ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है, लेकिन तब तक सचिन ने 2 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन कादिर की दूसरी गेंद पर सचिन ने एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ सचिन ने कादिर को करारा जवाब दे दिया था। लेकिन जो आग कादिर ने सचिन के दिल में लगाई थी, उसका हिसाब तो अभी बाकी था। इसलिए सचिन ने कादिर को आड़े हाथों में लेते हुए फिर से गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद रॉकेट बनकर 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार चली जाती है। 2 गेंदों में 2 छक्के खाकर कादिर पूरी तरह से तिलमिला उठा था। लेकिन अभी तो कादिर के ओवर की 3 गेंद आनी बाकी थी, जहां अगली ही गेंद पर सचिन का एक और हवाई फायर और इसी के साथ ये हैट्रिक छक्का सचिन ने कादिर के खाते में दर्ज करा दिया था। खुद को दुनिया का सबसे महान स्पिनर समझने वाला कादिर को महज 16 साल के युवा सचिन ने 4 गेंदों में 20 रन ठोक डाले थे। वही कादिर की 5वीं गेंद को भी सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और इस बार गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के पार जा गिरती है, जिसे पाकिस्तानी दर्शक दूध पीता बच्चा समझ रहे थे। अब उनके मुंह को सचिन ने इस तरह से बंद करा दिया था जैसे मानो पूरे पाकिस्तानियों को किसी सांप ने सूंघ लिया हो। अब बारी कादिर के ओवर की आखिरी गेंद की थी, जहां सचिन ने इस बार लेग साइड पे छक्का मारना चाहा। हालांकि इस बार गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई थी, साथ ही कैच भी ड्रॉप हुआ। लेकिन तब तक 2 रन और फिर ओवरथ्रो के रूप में ये 30 रन सचिन ने पूरा करते हुए कादिर के उस ओवर में पूरे के पूरे 27 रन ठोक डाले थे। हालांकि आखिर में टीम इंडिया इस मैच को 4 रनों से हार जाती है। लेकिन जिस तरह से 16 साल के युवा सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तांडव मचाया
आया था उस पारी ने पूरी दुनिया को सचिन का अपना दीवाना बना दिया था। तो कादिर के घमंड को निस्ते नाबूद कर देने वाली सचिन की उस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर